हेलो दोस्तों, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि जो हमने क्लासेस दी हैं वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब अपनी अगली इस श्रृंखला में हमने 2, 3, 4, 5 से विभाज्यता का नियम सीख लिया। अब हम जानेंगे 6 का, 7 का और 8 का। ठीक, तो 6 की विभाज्यता का नियम होता है कि यदि कोई संख्या दी हुई है, यदि कोई संख्या क्या है, दी हुई है, तो उसमें वह संख्या क्या हो, 2 और 3 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब कोई संख्या है, ठीक, 2 से विभाजित हो रही हो और 3 से विभाजित हो रही हो, तो वह संख्या क्या होगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। जैसे ये दिया है 1,45,926, तो इनमें से देखना है, देखो 2 यहाँ पे सम संख्या है, मतलब 6 है, तो ये 6 आपकी 2 से डिवाइड हो रही है। इसके बाद 3 से देखना है, 3 में हमने बताया था कि इनमें अंकों का योग कर देते हैं। संख्या के अंकों का योग जब 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो आपकी पूरी संख्या होगी, वो क्या हो जाएगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे योग करके देख लो, 1 ये 4, 5, 5 5 10, 10 और 2 19, 19 और 2 हो जाएंगे आपके 21, 21 और 6 हो जाएंगे 27। तो बन गया 27। 27 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 9 27। तो मतलब ये संख्या जो होगी आपकी पूर्णतः आपकी 2 से और 3 से डिवाइड हो रही है। तो जब ये 2 और 3 से डिवाइड हो रही है तो ये आपकी क्या होगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, 7 से विभाज्यता के नियम में ये होता है कि इकाई अंक का, यदि कोई संख्या दी हुई है तो उसके इकाई अंक का 2 गुना कर देते हैं। कोई संख्या दी हुई, उसके इकाई अंक हम क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे, और 2 गुना करने के बाद जो संख्या बची, 2 गुना करने के बाद जो संख्या बची है उसमें घटा देते हैं, और घटा देने पर जो प्राप्त संख्या होती है वो क्या हो जाए, घटा देने पर जो प्राप्त संख्या 0 हो तो वो क्या होगी, 7 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे ये संख्या, इसमें हम इसका इकाई का देखें 9, तो 9 को हम 2 गुना करेंगे 18 हो जाएगा। तो इसमें 18 हुआ, तो इसके बाद ये संख्या आपकी 242 बची। 242 को हमने क्या किया, 18 के साथ घटा दिया, तो ये बचा 224। अब 224 ये क्या हो गया, इसमें जब डिवाइड करेंगे तो ये आपकी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखो 224 को इससे सब डिवाइड करोगे 7 से, तो 7 का 21 और 7 दूनी 14, 32 हुआ। तो मतलब ये संख्या जब इससे डिवाइड हो गई 7 से, ये आपकी ये पूरी ये संख्या होगी, ये क्या होगी, 7 से डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद हमको ये जानना है यहाँ पे 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता के नियम में ये होता है कि अंतिम कोई संख्या दी है तो उसके अंतिम 3 अंकों से वो बनी संख्या होगी, मतलब 3 अंकों से जो संख्या बनेगी, यदि वो 8 से डिवाइड हो रही है तो वो आपकी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। या एक और पॉइंट इसमें बनता है कि संख्या के अंतिम, यदि कोई संख्या उसके अंतिम 3 अंकों पर क्या शून्य हो, 3 अंकों पर शून्य हो, तो वह संख्या भी क्या होगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी। मतलब दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य हो, या संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो, तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती। जैसे ये दिया है 31,010। इसके बाद यहाँ पे दिया है 6,41,512। तो ये यहाँ पे इकाई दाई सैकड़े, मतलब यहाँ पे लास्ट की 3 डिजिट है वो क्या शून्य है, तो ये आपकी संख्या क्या हो जाएगी, आपकी डिवाइड हो जाएगी 8 से। ठीक, इसके बाद ये आपकी यहाँ पे देखना है कि 3 अंकों से बनी संख्या क्या हो, 8 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही। यहाँ पे 3 अंकों से बनी संख्या आपकी 512 है। 512 आपकी है, तो देखना है 8 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। तो 8 पंच 40, 8 छंग 48, 6 बार गया, बचा आपका 3, 32 हुआ। 32 से आपका 8 त्रिक तो 8 चुको 32, मतलब 64। 512 जो आपकी होगी क्या हो जाएगा यहाँ पे, 64। मतलब आपकी ये 6,41,512 होगी, वो 8 से डिवाइड हो जाएगी।
एक बार पुनः देख लो। 6 में मतलब ध्यान रखना है, 6 में 2 और 3 से यदि विभाजित हो रही है तो वो संख्या क्या होगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। साथ में आपको क्या करना है, इकाई अंक हमको 2 गुना कर देना है। 2 गुना करने से जो बची संख्या होती है उसमें से हम उसको घटा देते हैं, ठीक। और फिर इसका हम 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 से विभाजित में हमको ये देखना होता है कि अंतिम 3 अंकों से जो बनी संख्या होती है 8 से यदि डिवाइड हो रही है तो वो संख्या क्या होगी, पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। और इसमें लास्ट में देखना होता है कि यदि 3 अंकों सॉरी 3 यदि संख्या दी तो इसका अंतिम अंक क्या शून्य हो जाए, अंतिम 3 अंक शून्य हो तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 8 से डिविजिबल हो जाएगी। पता है कि आपको समझ में आई हुई क्लासेस। थैंक यू सो मच, टेक केयर।